कि 30 नंबर सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, देखिए किस तरह से x जो है एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और x का वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर है बट 12 और 12 से लेस देन है। इज गिवन बाय रिलेशन दिस। इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी में है जिसमें ए और बी में रिलेशन है कि ए इक्वल टू बी। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट निकला है जो 1 से रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं। सेट ए जिसमें दिया है कि x बिलोंग्स टू z और इसमें क्या कह रहा है कि 0 से ग्रेटर और इक्वल है x बट लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है। और रिलेशन R कैसे डिफाइन है, जिसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है और ए बी में क्या रिलेशन है कि a इक्वल है b के एंड ये ए बी किससे बिलोंग करेंगे, तो सेट ए के एलिमेंट से। तो सेट ए में यहाँ देखो कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक ये जाएगा 12 तक। इंटीजर है 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर जो 12 तक है ना, 12 के इक्वल तक है। चलिए रिलेशन आर को चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस है। अच्छा यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ए बी एंड सी बिलोंग्स करता है रिलेशन बिलोंग करता है सेट ए में, यानी कि 0 1 2 3 4 12 तक इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि नहीं ए के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। दैट मीन्स ए बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर में। Therefore relation R is reflexive। ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए लेट हमारे पास सेट ऑर्डर पेयर हमारे पास ए बी है जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। डैट मीन्स ए इक्वल टू बी है, तो ए बी के इक्वल है तो बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। डैट मीन्स बी एंड ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं ट्रांजिटिव होने की। ट्रांजिटिव होने की लेट रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। डैट मीन्स ए इक्वल टू बी एंड दूसरा ले लेते हैं कि बी और सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। डैट मीन्स बी इक्वल टू सी। ए बी इक्वल है ए के, बी इक्वल है सी के, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि ए इक्वल होगा सी के। दैट मीन्स ए सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। हेंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अच्छा इक्विवेलेंस हो गया, फिर अब आगे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। 1 से रिलेटेड तो हमारे पास रिलेशन आर में क्या दिया है, पहले सेट ए देख लेते हैं। सेट ए में दिया है 0 1 2 3 4 ये सब कहाँ तक 12 तक। और रिलेशन आर दिखाया है कि जिसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है और यहाँ पर कह रहा है कि ए इक्वल है बी के एंड ए बी बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से। तो इस सेट ए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस सेट में 1 से रिलेटेड कौन एलिमेंट हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर पेयर में जो भी लिखेंगे वो इक्वल होना चाहिए। तो 1 किसके साथ रिलेटेड होगा, 1 के साथ ही, क्योंकि 1 में 1 और किसी नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ लिख सकते हैं कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 1 बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, क्योंकि 1 1 के बराबर होगा, इक्वल होगा, और कोई तो नहीं हो सकता ना। देयरफॉर the set of elements which related to 1 वो क्या हो जाएगा, तो 1 का ही एक सेट हो जाएगा। सिर्फ 1 ही है ना जो 1 से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30।